दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था, वीडियो नंबर 2 में, कि हम योग प्राणायाम की शुरुआत कैसे करें। अब हम इस तीसरे वीडियो के अंदर प्राणायाम की बात करेंगे। वैसे तो प्राणायाम 12 ये है, परंतु रोज़मर्रा में 7-8 कर लेना काफ़ी है। और पहला जो प्राणायाम हमें करना चाहिए वो है भस्त्रिका। प्राणायामों के बारे में भी बराबर थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि कब करें, कितना करें, उस तरह से। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, परंतु हम भस्त्रिका के बारे में जानेंगे। भस्त्रिका करने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा खूब ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा पूरा जो दारमदार है वो तो ऑक्सीजन के ऊपर ही है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम करते हैं भस्त्रिका। एक बार थोड़ा सा देख लें और फिर इसका एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, तो देखें एक बार। प्राणायाम में एक दो चीज़ें बात आती है कि एक तो कौन से आसन वगैरह में बैठे करें। तो आसन आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जिस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या आलती पालती कोई मार के बैठ गया जो प्रायः हम बैठते हैं, तो उसको हम एक तरह से सुखासन, या फिर क्या है कि इस तरह से अगर पैरों को करके बैठ गए तो ये अपना पद्मासन या कमलासन हो गया। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, बस शर्त ये है कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकें। तो मैं साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार अपना साइड पोस्चर देके थोड़ा सा बताएं। कोई भी प्राणायाम करते हुए तो कुछ एक योगी क्रियाओं को अगर छोड़ दें, तो कोई भी प्राणायाम करते वक्त हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को बराबर यूं सीधा रखना है। लोग बाकी इस चीज़ को समझते नहीं है, बड़ी लोग को बताएं, तो लोग यूं बैठ जाते हैं, या फिर क्या है कि यूं करके यूं बैठ जाते हैं, या कई एक बार क्या है कि ज़्यादा सीधा चक्कर करने के चक्कर में इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ठीक नहीं है। सीधा बैठे हैं, यस। हाथों को क्या है कि बस जितने की कंधे चौड़े हैं उसी हिसाब से थोड़ा नीचे लटकने दें। कंधों के लिए ये है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, ताकि इधर से हम जब सांस भरें तो ये पोर्शन खूब अच्छी तरह से उठ सकें। बराबर लोग बाग जानते नहीं है तो कैसे भी बैठ जाते हैं। हाथों को बहुत ज़्यादा यूं सटा के नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा यूं दूर करके नहीं रखना है। जितने की कंधे हैं बड़ा आरामदारी से उनको पड़े से रहने देना है, उनको टाइट नहीं करना है। और सांस भरें, करें सर, खूब गहरा, यस। जब सांस भरते करते हैं हम, तो ये पोर्शन बराबर क्या है कि ऊंचा उठेगा, थोड़ा सामने की तरफ आएगा, थोड़ा साइड में होगा। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। सांस भरते वक्त कुछ 3-4-5 सेकंड का समय, सांस छोड़ते वक्त उसी से 3-4-5 सेकंड का समय, सांस भर के रखना भी थोड़ा सा टाइम, और सांस छोड़ के रखने में भी उसी तरह से थोड़ा सा समय लगेगा। तो हमने थोड़ी देर पहले ये जाना है कि भस्त्रिका में कैसे बैठना है। तो आप पद्मासन में, सुखासन में, सिद्धासन में कैसे भी बैठ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उस आसन का फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य बात ये रहेगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, न केवल सीधी रहे, अलबत्ता कमर के आसपास खिंची हुई रहनी चाहिए, यूं ढीला नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरह से बैठ के और आपने ये करना है। तो करते हैं शुरुआत, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर और एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में।
भस्त्रिका करने के लिए हम सबसे पहले पूरा सांस बाहर छोड़ देते हैं, सांस बाहर छोड़ के रखते हैं। फिर फेफड़ों के सबसे निचले हिस्से में पहले सांस भरने की कोशिश करेंगे। सांस भरते 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 फेफड़े दाएं बाएं आगे पीछे हर एक तरफ पूरा फैला देंगे, खास करके अपेक्स ऑफ लंग्स, उसमें खूब ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करेंगे। योग की भाषा में सांस भरने को हम पूरक कहते हैं, सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं। तो हमने खूब ज़्यादा सांस भरना है, धीरे धीरे भरना है और भरने के बाद में थोड़ी देर रुक जाना है। रुकने के बाद में सांस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी है। सांस छोड़ते वक्त हो सके तो फेफड़ों के ऊपरले हिस्से से पहले सांस छोड़ें, छोड़ते 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 पूरे फेफड़े खाली कर देंगे। बाय द वे फेफड़े आगे करीब यहाँ तक है, पीछे थोड़े से और नीचे तक है। तो ले दे के मतलब ये है कि सांस पूरा भरना है। जब सांस भरें तो छाती के अंदर बिल्कुल भी खाली जगह नहीं बचने देनी है, और जब सांस छोड़ें तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी हवा अंदर ना बचे। हालांकि पूरी तरह से फेफड़े खाली करना संभव नहीं है, तथापि कोशिश ये रहेगी कि खूब ज़्यादा सांस भरा, खूब ज़्यादा छोड़ा, मगर झटकम झटके नहीं है। सांस एक लयबद्ध तरीके से आता जाता रहेगा। और सांस भरते वक्त हो सके तो नासिकाओं के निचले हिस्से से जाती हवा टकराती हुई नीचे जा सके। सांस छोड़ते वक्त नासिकाओं के ऊपरले हिस्से से आ जा सके। सांस इतना धीमा भी आना जाना ना हो कि हमें पता ही ना चले कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और इतना जोर से भी नहीं लेना है कि हमारे कान के पर्दे हिलने लगे। तो हमने क्या है कि एक लयबद्ध तरीके से सांस लेना है, छोड़ना है। बहुत ज़्यादा आवाज़ का चक्कर नहीं है इसमें। कई एक लोग क्या है कि आवाज़ का काफ़ी महत्व दे देते हैं। नाक को एक हवा का आना जाने का मार्ग भर समझेंगे। नाक को भींचना नहीं है, सिकोड़ना नहीं है, टाइट नहीं करना है, केवल नाक को मार्ग, उसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं। एक बार और देख लें, दो दो सांस।